जय हिंद दोस्तों, मैं अजंत कुमार। आज इस वीडियो में देखेंगे हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन जो पिछले 5 वर्षों से रिपीटेड क्वेश्चंस है। ये जो 16 जुलाई का पेपर होने वाला है उसमें यहाँ से क्वेश्चन सीधे देखने को मिलेगा। ये जो सेट है 25 नंबर क्वेश्चन का है। ये सेट कितना का है? 25 का है। अगर इसमें से आपका जो है 22 प्लस आ रहा है, आपका जो है समझिए कि जो है बायोलॉजी का है तैयारी जो है बहुत अच्छा है। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपका जो है तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपको जो है सीधा देखने को एग्जाम में मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसे कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को। ऑप्शन जो डी है राइट हो जाएगा। आप लोग जो है लास्ट में ज़रूर बताएंगे कि आपका जो है स्कोर कितना आया। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन कर कि कोशिका की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने किया था? तो ये जो किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको जो कहा जाता है ऊर्जा का घर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऊर्जा का घर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए की द्विगुणी कुंडली जो है संरचना की खोज किसने किया था। तो किसने किया था? तो ये जो किया था वाटसन और क्रिक ने किया था। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्गीकी का आधुनिक जो है जनक कौन है। तो ये कौन है आप लोग बताएंगे। तो ये जो है कॉर्लवार्न जो है लिनियस। कौन है? कॉर्लवार्न लिनियस। ऑप्शन जो बी है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है। आप लोग बताएंगे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है यकृत है यानी कौन है? लीवर है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफिल जो है मुख्यतः किस अंग में पाया जाता है। तो किस अंग में पाया जाता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो पाया जाता है पत्ती में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पत्ती में पाया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ए है फूल, बी है तना और सी है जड़। तो ऑप्शन डी क्या होगा? पत्ती होगा। तो ऑप्शन जो डी है राइट हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस गैस का अवशोषण होता है। तो किस गैस का अवशोषण होता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस गैस का अवशोषण होता है। तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक जो है कौन होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन होते हैं आप लोग बताएंगे। ये जो होते हैं पौधे होते हैं। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। कितनी होती है? तो ये जो होती है 206 होती है। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे बनी होती है? तो जो बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवांशिक के जनक कौन है। आप लोग बताएंगे आनुवांशिक के जनक कौन है। तो ये जो है मेडल है। कौन है? मेडल है, ग्रेगरी जॉन मेडल। ये जो है सबसे पहले मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीवन की मुख्य इकाई क्या है। आप लोग बताएंगे कि जीवन की मुख्य इकाई क्या है। तो ये जो है कोशिका है। कौन है? कोशिका है। जीवन की मुख्य इकाई क्या है? कोशिका है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मछली किस प्रकार की प्राणी है। मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है जलचर है। कौन है? जलचर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि लाइकेन जो है किसका उदाहरण है। तो लाइकेन किसका उदाहरण है आप लोग बताएंगे। तो ये जो है सहजीविता का। ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में लाल रंग जो है किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि अमीबा किस विधि से जनन करता है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस विधि से जनन करता है, तो ये जो जनन करता है विखंडन से करता है। किससे करता है, विखंडन से करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन की एलर्जी जो है किसके कारण होती है। एलर्जी किसके कारण होती है आप लोग बताएंगे। तो ये जो होती है एंटीजन के कारण होता है। ऑप्शन जो सी है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंसुलिन जो है किस अंग से स्रावित होती है। तो इंसुलिन किस अंग से स्रावित होती है आप लोग बताएंगे। तो ये जो होती है अग्नाशय से होती है। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एड्स जो है किस वायरस के कारण होता है। किस वायरस के कारण होता है, तो ये होता है HIV के कारण। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन क्या है। तो आप लोग बताएंगे जीन क्या है। ये जो है DNA का एक खंड है। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटा जो विषाणु है वो कौन सा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सा है, तो ये जो है पोलियो वायरस है। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पिगमेंट मुख्यतः होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो होता है क्लोरोफिल होता है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विक की कार्यात्मक इकाई क्या है। आप लोग बताएंगे। ये जो है नेफ्रॉन है। कौन है, नेफ्रॉन है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बायोटिक घटक कौन से होते हैं। तो ये कौन से होते हैं आप लोग बताएंगे। तो ये जो होते हैं जीवधारी होती है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो आप लोग बताएंगे कि जो 25 क्वेश्चन का सेट है आपको जो है कितना आंसर सही हुआ। 22 प्लस आ रहा है तो समझिए कि जो है आपका बायोलॉजी का जो है तैयारी अच्छे से हो चुका है।